आज ब्रह्मपुर प्रखंड के इस चुनावी बैठक में हम लोग के बीच इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं ब्रह्मपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष धन बिहारी उर्फ दारा जी। और इस बैठक में उपस्थित हम लोग के बड़े भाई बक्सर जिला अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के जिला संयोजक भाई बरमेश्वर गोंड जी, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ बक्सर के जिला अध्यक्ष भाई सीतेश्वर गोंड जी, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के जिला महासचिव भाई मुरारी प्रसाद गोंड जी, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के जिला कोषाध्यक्ष भाई अमरनाथ गोंड जी, हम लोग के जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष आदिवासी प्रकोष्ठ बक्सर भाई बबली गोंड जी, हम लोग के बीच जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई विजय कुमार गोंड जी, चक्की प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र जी, हम लोग के जुझारू साथी कर्मठ एवं सरकार में बीडीसी सदस्य रहे भाई राघवेंद्र गोंड जी, और इस चटाई पर ब्रह्मपुर प्रखंड के कोने कोने से आए हुए सगा बंधु। मेरा नाम प्रभु कुमार गोंड, ग्राम नई बाजार मठिया बक्सर। मैं अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव। इस जिला के होने के नाते मैं यहाँ सचिव नहीं हूँ, हम भी इस बक्सर जिला के अपने सगा समाज के एक साथी हूँ। साथियों, आज हम लोग लगभग 12 सितंबर को भाई सीतेश्वर जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया। तब से आज तक इटाढ़ी, चकी, सिमरी, इन जगहों पर प्रखंड चुनाव हो गया। ब्रह्मपुर में आज होगा। चुनाव एक व्यवस्था है, चुनाव एक संगठन को संगठित करने की व्यवस्था है। जो भी पदाधिकारी चुना जाता है वो अपने प्रखंड के हर गांव की खबर रखता है, जानकारी रखता है, और जो भी पदाधिकारी बनाया जाएगा समाज से आग्रह है कि उनको वो अपना पदाधिकारी मानकर, अपना समाज के अगुआ मानकर किसी भी मोर्चे पर अगर वो कभी आपको बुलाता है तो आप वहाँ उपस्थित हो। जैसे अभी वर्तमान में एक लड़का हमको फ़ोन किया कि ब्रह्मपुर प्रखंड में बिना खतियान का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। तो सरकार का आदेश है 2011 में सरजू प्रसाद जो सरकार के सचिव थे, उन्होंने आदेश निकाला है कि केवल जाति प्रमाण पत्र खतियान से ही नहीं बनेगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा, और तमाम तरह की व्यवस्था दिया गया है बनाने के लिए। लेकिन यहाँ हल्का कर्मचारी जो है हम लोग के साथ बदमाशी कर रहा है। इसके लिए जब ये कमेटियाँ बन जाएगी तो एक जिला स्तर पर व्यापक तरीके से हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर जिला अधिकारी इस बात को मान जाएंगे कि भाई आप लोग का जाति प्रमाण पत्र बनेगा, अगर नहीं मानते हैं तो व्यापक स्तर पर जिला पर धरना होगा या फिर आंदोलन होगा। इसके लिए आप सभी का सहयोग की ज़रूरत है। साथियों, आज संगठन बक्सर जिला की जो संगठन है, अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ की संगठन है, बहुत मजबूत है। सब एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत के साथ संगठन में काबिज है। तो आज तरह तरह की आज सरकार की भी योजना चल रही है। जैसे रामपुर केसठ, वहाँ पर अभी एडमिशन की बात है, तो हमने पहले भी कई मीटिंगों में कहा कि सबसे पहले ज़रूरी है जाति प्रमाण पत्र।
जिन बच्चों का एडमिशन लेना है उसका जन्म प्रमाण पत्र, ताकि जन्म प्रमाण पत्र। और तीसरी बात यह है कि वो लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला होगा। ये नहीं कि अब जब बगल के लड़के को लाभ मिल जाएगा तो आप कहें कि नेताजी हमको बताए नहीं। चूँकि आज हमारी होड़ लगी है, सारे लोग प्राइवेट स्कूल में ही नाम लिखा रहे हैं अपने बच्चों को, पेट में है तभी उसको डीएम बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकारी व्यवस्था और सरकार की योजना तभी मिलेगी कि जब आप सरकार से जुटे रहेंगे। इसलिए अभी हमारे परमेश्वर भाई ने कहा उपस्थिति है, बहुत है, लगभग यहाँ 50 की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। इससे भी ज़्यादा संख्या जुटेगी आपकी। और कानून व्यवस्था सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को जब से ST/SC एक्ट मिला 89 में, राजीव गांधी ने जब ये धारा लगाए तब से ये जानकारी तो था नहीं बहुतों को, लेकिन जब नीतीश कुमार जी आए और इसका प्रचार किए कि अनुसूचित जनजाति का जो है अपना थाना है, जिसको हरिजन थाना के नाम से जाने जाते हैं, उस थाना में केस जब से होने लगा हमारे दुश्मन बहुत बढ़ गए। इतना बढ़ गए कि कभी जादव जी से झगड़ा, कभी पंडित जी से झगड़ा, तो कभी नोनिया से झगड़ा, तो कभी तुरहा से झगड़ा, कभी माने तमाम लोग झगड़ा के पीछे पड़े हुए हैं। आज गोंड जाति हर जगह झगड़ा में जूझ रहा है। अभी बेनीपट्टी की कौन पार्टी में झगड़ा हुआ है, अभी सेमरी प्रखंड के चक्की में झगड़ा हुआ है एक पंडित जी से जमीन के मामले में। तो ये तमाम अभी विशेषण डेरा में भी इसी तरह की झगड़ा है। साथियों, कानूनी व्यवस्था आपके साथ है, लेकिन आप कानून के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तभी होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया, जिसका लाभ अपने ज़िला के लोग उठा रहे हैं। जैसे अभी अनुसूचित जनजाति के लिए गाय पालने का, बकरी पालने का, मछली पालने का और ये क्या बोलते हैं मुर्गी पालने का योजना आया। अभी 2000 रुपया, 2 लाख रुपया नीतीश कुमार जी ने दिया कि ये रोजगार करो और ये पैसा तुम रख लो, उसको देना भी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 10 लाख रुपया आपको उद्यमी योजना के नाम से देने का काम कर रहे हैं। सबसे तो खुशी की बात यह है कि बिहार में महिला की जो पुलिस की बहाली होगी वो केवल अनुसूचित जनजाति के ही बेटी बनेगी, इसमें दूसरा जाति का नहीं बनेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि संगठन को बनाइए और इस संगठन को जो भी आज यहाँ प्रखंड अध्यक्ष बनेगा, प्रखंड सचिव बनेगा या प्रखंड की कमेटियाँ बनेगी, उसका दायित्व बनता है कि ब्राहपुर प्रखंड में शायद 18 पंचायत है ना, कितना है 18 पंचायत है। 18 पंचायत में पंचायत कमेटी बनाकर हम लोग अपने ताकत को मजबूत करेंगे। जैसे अभी परमेश्वर भाई का आग्रह हुआ कि भाई संख्या कम है, जब 18 पंचायत में हमारे 18 दूना 36, अगर अध्यक्ष और सचिव को चुनते हैं तो 36 आदमी कभी भी प्रखंड पर बैठा हुआ था तो वो तो 36 आएंगे ही, और कमेटियां बनेगी वो आएंगे, और वो लोग जो अपने गांव में प्रचार करेंगे तो आपकी संख्या इतना ही 50 और 60 के बीच में नहीं रहेगी, ये पूरा हॉल भर जाएगा। इसलिए साथियों, जो हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़े ही दिन के बाद आप लोग के बीच आएगा पंचायती राज चुनाव, बहुत नज़दीक आ चुका है। उस पंचायती राज चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीट मिलता है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि गंगौली पंचायत में हमारे रामजस मुखिया बने हैं, इसके पहले अनुज जी बने थे। आपके चलिए चिल्लारी के बगल में प्रताप सागर है, वहाँ BDC बने हैं, वार्ड बने हैं। हमारे राघवेंद्र जी इसके बीच में बैठे हैं जो ब्रह्मपुर प्रखंड के जोगिया से हैं, ये BDC बने हैं। तो इस तरह की बातें आएगी, हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष के साथ हम लोग खड़ा होंगे। सरकार की योजनाएं बहुत है साथियों, उस योजना का लाभ लेना है। नहीं लेंगे आप, नहीं लेंगे योजनाओं के लाभ तो पता चलेगा वो चला जाएगा। अभी 15 तारीख को, पिछले 15 तारीख को माननीय कल्याण मंत्री अरविंद कुमार सिंह जी ने हमको फ़ोन किया कि धरती आभा ग्राम उत्कर्ष योजना चलाई जा रही है, जो
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ये योजना आया, जिसमें 66 करोड़ रुपया बिहार के आदिवासियों के लाभ के लिए आया। इस बिहार के आदिवासियों के लाभ के लिए आया, लेकिन उस लाभ को आपको वहाँ तक जाना होगा। आप जब तक ब्लॉक में नहीं जाएंगे, आप जब तक शिक्षा विभाग में नहीं जाएंगे, जैसे अभी आप सब लोग सुन लीजिए कान खोल के, बहुत बढ़िया योजना आया है कि सरकारी स्कूल में तो नाम लिखाता ही है, प्राइवेट स्कूल में भी आपके बच्चों को 25% लिया जाएगा। जैसे कैम्ब्रिज हो, फाउंडेशन हो, डीएवी हो और कई तरह के विद्यालय है जो लिफलेट है, उसमें जो है 25% आपके बच्चों को लिया जाएगा। तो इसके लिए फरवरी तक उसका समय है, आप लोग ऑनलाइन जाकर करवाइए। जिसको नहीं समझ में आता है शिक्षा विभाग में जाइए, प्रखंड में भी शिक्षा विभाग है और जो है जिला में भी शिक्षा विभाग है, उससे जाके संपर्क कीजिए। अब ये सोचिएगा कि नेताजी लोग ही सब कोई जाके हमारा लड़कवा के नाम लिखवा दे, ये संभव नहीं थी, ये संभव नहीं कि पूरा जिला में केकरा घर छितेश्वर जी जाइए कि भाई तारा लड़का बाटे तो चलिए हम नाम लिखवा देते नहीं। इसलिए आपको जगना होगा। इसलिए आप वेबसाइट खोलिए, शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर प्राइवेट स्कूल में फ्री में 8वां क्लास तक आपका लड़का पढ़ेगा, उसका एडमिशन होगा फ्री में, और फ्री में एडमिशन के बाद आपके बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। उसका खर्च नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री ना शिक्षा विभाग के है, वो RTE एजुकेशन के तहत जो है वो दिया जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप लोग सचेत होइए, अपने लाभ के लिए सचेत होइए, अपने बच्चों के लिए सचेत होइए, अपने परिवार के लिए। अभी राशन कार्ड बहुत लोगों ने कहा कि नहीं बना है, तो आप अनुमंडल में जाइए, राशन कार्ड बन रहा है, आप जाइए। तो आप तो डर के मारे जाते नहीं हैं किसी अधिकारी पदाधिकारी के यहाँ। तो जब मीटिंग में नहीं आएंगे, मीटिंग में अपना भाषण नहीं देंगे, मीटिंग में नहीं बोलेंगे, तो वहाँ कैसे बोलेंगे? इसलिए अपने चटाई पर बोलना सीखिए। जब तक ले बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब अभी मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, अब इसमें प्रखंड अध्यक्ष जो आ जाएगा, प्रखंड पंचायत अध्यक्ष जो आ जाएगा, कोई कहेगा रे भाई हमारा से ना हो, हम कबो कहीं गइल बनी, ये तेरे कह के टारी जमत रउआ सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब तक ले राजनीतिक लाभ ना लेम जा तो कुछ मिले वाला नहीं खे।